नमो नमः। जयतु संस्कृतम। भारतीय पूजा पद्धति की, उपासना पद्धति की एक बहुत बड़ी विशेषता या सार्वभौमिकता के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। बहुत अवसरों में पूजा पाठ में, कर्मकांड में आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे श्लोकों की तो नहीं, एक प्रारंभिक और अंत में जो हम क्षमा याचना पुष्पांजलि के समय मंत्र पाठ करते हैं उसकी चर्चा बस करूँगा। पहला श्लोक ये है कि पंडित जी पूजा कराते हुए निर्देश देते हैं और हम लोग कहते हैं, उनका मंत्र वाचन होता है, ओम पवित्रो वा सर्वस्थां गतो वपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतर शुचिर। ओम पवित्रो वा, यदि कोई पवित्र रहे या अपवित्र रहे, सर्वस्थां गतो अपि वा, किसी भी स्थिति में गया हुआ जो पुंडरीकाक्ष विष्णु का स्मरण करते हैं, यस्मरेट पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतर शुचि, वह मनुष्य बाहर से और अंदर से शुचिता पवित्र है। कितनी उदार भावना है। बहुत सारे कर्मकांड के बाह्य रूप होते हैं, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई बहुत लाखों का दान कर रहा है, कोई विशाल भंडारा लगवा रहे हैं, अपने अपने उपासना के सभी पद्धतियां और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप सनातन धर्म की सार्वभौमिकता या उदार भावना को देखिए कि ओम पवित्रो वा, चाहे हम अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी स्थिति में हो, यहाँ पे स्नान की बाध्यता नहीं, लेकिन जो क्षण भर में पुंडरीकाक्षम, जो पुंडरीकाक्ष विष्णु का जो स्मरण करता है, वह बाहर से और अंदर से पवित्र है। ये उदार भावना देखिए, ये शुचिता के प्रति कैसी आग्रह हमारे चिंतकों ने, संतों ने, आचार्यों ने निर्धारित कर रखी है कि अगर आप भगवान का उस क्षण मात्र में स्मरण करते हैं, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, तो आप पवित्र हो जाते हैं। ये एकेश्वरवाद की भावना देखिए, इसमें किसी तरह से कोई कट्टरता की बू तक नहीं आती। और एक अंतिम श्लोक जो पुष्पांजलि के समय, क्षमा प्रार्थना के समय पंडित जी करवाते हैं या स्वयं बोलते हैं, तो मंत्र में आता है, सभी पूजाओं में आता है कि आकाशात् पतितं तोयं यथा सागरं प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल सागरम प्रतिगच्छति, सागर की ओर ही प्रवेश करता है, जाता है। सर्वदेव नमस्कार, आप 33 कोटि देवी देवताओं को आप प्रणाम करते हैं। केशवम प्रतिगच्छति, विष्णु की तरफ ही जाता है। तो ये श्लोक भी हमारी उपासना पद्धति की सुचिता, एकता को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि आप किसी को भी आप नमस्कार करिए, शिव को करिए, विष्णु को करिए, बजरंगबली को करिए, या अपने अपने जो भी उपासना पद्धति को करिए, तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, विष्णु जी को ही वो प्रणाम या आपका निवेदन जाता है। विश्व एकम निर्णम भवेत, ये कल्पना संस्कृत की बहुत उदार भावना है। हमारा चिंतन कितना उत्कृष्ट था कि प्राचीन काल में कह दिया है, एक सत विप्रा बहुधाम वदंती, सत्य एक है, अविप्र पंडित जन, ज्ञानी जान उसको भिन्न भिन्न रूपों से व्यक्त करते हैं। आज के परिवेश में श्लोक, संस्कृत हमें ये सबक देता है, शिक्षा देता है। जब कभी कभार धार्मिक उन्माद की भावनाएं यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती है, लोगों में बहुत ज़्यादा कट्टरता आती जाती है, तब ये हमें सबक देता है कि हम अन्य धर्मों का भी पर्याप्त सम्मान करते हुए श्लोक के माध्यम से, इस चिंतन के माध्यम से जाने कि आप किसी भी रास्ते को माने, पंथ को माने, मजहब को माने, लेकिन वह एक ही है, एक सत विप्रा बहुधाम वदंती। ये सभी धर्मों की सीख है और मुझे खुशी है कि इसका चिंतन मनन बहुत पहले वैदिक काल हो या बाद के कालों में हमारे आचार्यों ने कर लिया था। तो ये जो आज लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की बात, विश्व एकम निर्णम भवेत, आज लोग बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज है, विश्व एक ग्राम है, तो इसका चिंतन मनन हमारे आचार्यों ने बहुत पहले ही उसको कर रखा था। लोग उसको मिक्स करके, रिमिक्स करके सिर्फ उसको लागू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, योग को योगा के रूप में लोग अपना रहे हैं, आयुर्वेद को आयुर्वेदा कह के उसकी चिकित्सा पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति की, चिकित्सा की, उपासना पद्धति की सर्व स्वीकार्यता है। जर्मनी में संस्कृत का अध्यापन हो रहा है,
लंदन के स्कूलों में स्वस्ति वाचन हो रहा है। तो कहीं न कहीं विश्व भारत की जो श्रेष्ठता है, महानता है, जिसको हमने व्यक्त किया है, ये अयम निजो परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटी बुद्धि वाले सोचते हैं, जिसका हृदय विशाल है, जो बड़ा दिल वाला है, उसको पूरी वसुधा ही एक परिवार के समान प्रतीत होती है। तो ये चिंतन मनन, मुझे खुशी है, गर्व है, संसद भवन में श्लोक लिखा भी गया है कि हमारे देश की देन है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो आइए हम संस्कृत के माध्यम से संस्कृति को जानिए, संस्कृत साहित्य के माध्यम से परंपराओं को जानिए, अपनी निष्ठा को जाने। विश्व में जो सांप्रदायिक विद्वेष है, उन्माद है, उसको खत्म करने की दिशा में हम एक कदम बढ़ाएं। जयतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, वंदे मातरम। धन्यवादाः।